देखो यार, अगर तुम्हें पैजिनेशन सीखना है कि रिएक्ट के अंदर कैसे होता है तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली कुछ ऐसा पैजिनेशन हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट क्वेरी का, जो कि काफ़ी अच्छा डेटा फेचिंग लाइब्रेरी है। इसका यूज़ करोगे तो तुम्हारा काफ़ी सारा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड बेसिक वाला कोर्स पहले भी बना रखा है, जहाँ पे मैंने एक बैकएंड सेटअप किया था और उस बैकएंड के एपीआईज़ की मदद से मैंने तुम्हें सिखाया था कि फ्रंट एंड पे कैसे रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो वो मैंने सारा इस पे कवर कर रखा है। तो सबसे पहले इसे जाके देख लो, इसका वीडियो अच्छे से देखो, फिर इस पे आओ, क्योंकि इसमें जो बैकएंड मैंने यूज़ किया उसी बैकएंड को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से सब कुछ नहीं बताने वाला कि कैसे मोंगोडीबी ये सब सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो चलो अब क्या-क्या सेटअप करना है ताकि तुम लोग पैजिनेशन सीख पाओ। तो इसके लिए क्या करो, मैं ये रेपो का लिंक तुम्हें दे दूँगा, आ जाना इस रेपो पे। और यहाँ पे एक ब्रांच है पैजिनेशन स्टार्टर जिप, ठीक है। तो इस ब्रांच को सिंपल क्लोन कर लेना और क्लोन करके तुम लोग यहाँ पे सारे इंस्टॉलेशन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने 2 फ़ोल्डर्स रखे हैं, एक बैकएंड का फ़ोल्डर है, एक फ्रंट एंड का फ़ोल्डर है। तो सीडी करके तुम लोग बैकएंड के फ़ोल्डर में आ जाना और यहाँ पे लिखना npm i, सारे पैकेज इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद npm run dev, तो तुम्हारे यहाँ पे चल पड़े cd फ्रंट एंड और यहाँ पर भी npm i इंस्टॉल करने के लिए और उसके बाद इसको रन करने के लिए npm run dev। इससे तुम्हारा फ्रंट एंड चल पड़ेगा। तो फ्रंट एंड कैसा लिखता है, कुछ ऐसा। तो ये राउट है स्लैश पैजिनेटेड, इस पे आ जाना और इंटर करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे सेटअप मिलेंगे। तो और ये जो पैजिनेशन तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने चैटसीन यूआई से उठाया। तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे पैजिनेशन तो यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ सेटअप कर रखा है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम यूज़ करो। बेसिक जो भी रिएक्ट क्वेरी का फीचर है वो समझो, ठीक है। तो ये सेटअप हो जाने के बाद अब तुम लोग रेडी टू गो है सीखने के लिए, ठीक है। तो साथ साथ करते रहना, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ तुम लोग साथ में करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। तो साथ में लैपटॉप लेके बैठ जाओ, क्योंकि बिना लैपटॉप बैठे तो तुम लोग सीखोगे नहीं, ठीक है। तो मैं जो जो यहाँ पे करूँगा तुम लोग देख देख के सेम चीज़ करना, ठीक है। अब मैं तुम्हें पैजिनेशन एपीआई का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो पैजिनेशन एपीआई कुछ ऐसा है, यहाँ पे है ब्लॉग्स स्लैश पैजिनेशन, ठीक है। ये एंड पॉइंट है, इस पे आ जाना और यहाँ पे तुम्हें एक क्वेरी पैरामीटर्स में कुछ पास करना है, जैसे कि पेज पास करना है और एक लिमिट, ठीक है। और पेज में अगर तुम 1 पास करोगे तो फर्स्ट पेज के डेटा आएगा और लिमिट में अगर 3 करोगे तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पे देखो अभी 3 ब्लॉक का डेटा आ रहा है और यहाँ पे पैजिनेशन का कुछ डिटेल्स आ रहा है। तो पैजिनेशन के डिटेल में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, कितना पेज अवेलेबल है, क्या ये फर्स्ट पेज है या फिर लास्ट पेज, यहाँ पे बूलियन वैल्यू है, ठीक है। तो ये तुम्हें डेटा मिलेगा और इसी डेटा की मदद से तुम्हें क्या करना है, पैजिनेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलो अब हम अपने कोड पे आ जाते हैं फटाफट से। तो ये रहा कोड। तो यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर आ जाओ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें एक पेजेस फोल्डर में पैजिनेटेड ब्लॉक्स मिलेगा, इसमें हमें सारा काम करना है, ठीक है। ये है हमारा मेन फाइल और यहाँ पे जो ब्लॉक्स है वो फेच हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई भी यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो बेसिकली ब्लॉक्स पैजिनेशन से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पेज का पैरामीटर और लिमिट मिसिंग है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, टाइप्स दे देते हैं पेज, और पेज क्या होगा हमारा, नंबर होगा और लिमिट होगा हमारा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेज ले लेंगे और लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सियोस पैकेज के अंदर जैसे हम लोग यहाँ पे गेट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग पैराम्स भी पास कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा देके ऑब्जेक्ट लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ पैराम्स, तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो इसी तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पे हो रहा था ना, ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसा डेटा जाएगा। तो एक्सियोस तुम्हारा ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, इस तरीके का सिंटैक्स है, देख लो, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे रिएक्ट क्वेरी एरर थ्रो करेगा, क्योंकि अब हमें इसमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, पेज और लिमिट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन लेता हूँ और यहाँ पे पेज में 1 डालते हैं और लिमिट में
2 डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स आने चाहिए। तो मैं वापस से मेन पेज पे आ जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, 1 और 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट को 3 करूँगा तो देखना 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 आने चाहिए। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखो 3 आ गए। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 ही ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेरी की है उसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पैजिनेटेड लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पैजिनेटेड ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेजेस ले लेते हैं। तो टोटल पेजेस ले लेते हैं, टोटल पेजेस। और ये हमारा आएगा डेटा डॉट पेजिनेशन, ठीक है, डॉट टोटल पेज। तो ये जो टाइप्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इस यूज़ क्वेरी के अंदर ये ब्लॉग रिस्पॉन्स टाइप भी बनाया है, जो कि यहाँ पे डेटा में ब्लॉक टाइप आ रहा है और पेजिनेशन में यहाँ पे ये टोटल पेजेस और फर्स्ट और लास्ट का बूलियन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पेजेस। तो इस टोटल पेज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एपीआई है उससे ये सब बटन जनरेट नहीं हो रहे, तो एपीआई के थ्रू करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लिंक है ये मैं यहाँ से यहाँ तक अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे हम लोग मैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू एरे ले लूँगा, एरे, ठीक है। और एरे में कितने पेजेस है, टोटल नंबर पेज मैं यहाँ पास कर दूँगा। और इसके अंदर मैं फिल करूँगा, अंडरस्कोर को फिल करते हैं और इस पे मैप करते हैं। और यहाँ पे मैप के अंदर मैं ले लूँगा आइटम, ठीक है। और आइटम के बाद यहाँ पे ये जो पूरा क्वेरी है, मतलब JSX है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंडेक्स भी मिलता है, तो इंडेक्स को मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। तो मैं ले लेता हूँ i+1, ठीक है। और ये आइटम की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे अंडरस्कोर ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कितने पेजेस दिख रहे हैं, टोटल 5। और ये जो एलिप्स है वो मैं हटा देता हूँ, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये एपीआई से सारे पेजेस यहाँ पे दिखने लग गए हैं। अब क्या करेंगे, एक नेक्स्ट बटन का बनाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे रिएक्ट क्वेरी का जो ये क्वेरी है ना, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डेटा होता है, इसके अंदर हम लोग एक चीज़ पास करेंगे कि प्रीवियस डेटा। तो ये हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से रिएक्ट क्वेरी के पैकेज से, ठीक है। तो जैसे इसे इंपोर्ट करेंगे तो अब क्या होगा, ये याद रख लेगा। जो भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कोई भी पेज स्विच करेंगे ना, तो ये याद करके रखेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पेज का की भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ। तो पेज तो अभी है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, स्टेट, यूज़ स्टेट, और इसमें 1, पेज नंबर 1 रखते हैं और इसे पेज और सेट पेज, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, प्रीवियस डाटा रखेगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे इज़ पेंडिंग ले लेते हैं और इज़ लोडिंग को रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ कुछ वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि इज़ प्लेस होल्डर डेटा है कि नहीं। इसके बाद हम लोग लेंगे इज फैचिंग। तो तुम लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि इज पेंडिंग और इज फेचिंग दो क्यों ले रहे हैं। तो इज पेंडिंग कब होगा, जब फर्स्ट टाइम तुम पेज को खोलोगे तो ये लोडिंग स्पिनर इसका घूमेगा, ठीक है, ये वाला लोडिंग स्पिनर घूमेगा। और ये इज फेचिंग कब चलेगा, जब भी तुम यहाँ पे नेटवर्क कॉल परफॉर्म करोगे, जब भी नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो उस केस पे ये इज फेच चलेगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ और इसमें क्लास नेम में फ्लेक्स ले लेता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये ले लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं इस फेचिंग, अगर ट्रू होगा तो ये
दिख जाएगा। और उसी तरीके से प्लेस होल्डर डेटा के लिए भी दिखा सकते हैं, इज प्लेस होल्डर, तो उस केस में फैचिंग। ठीक है, इन दोनों केस में हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या काम करेगा क्या, क्लिक करने से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट कर देते हैं यहाँ पे, ये जो लिंक है यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, सिंपल जो सेट पेज है उसके अंदर ये आई लेंगे, i+1, ताकि जो करंट पेज है वो आ जाए। तो अब मैं क्लिक करता हूँ, देखना यहाँ पे नीचे देखो बॉटम में चेंज हो रहा है ना, क्वेरी चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो डेटा है यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा, वो तो होना चाहिए था। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तो नहीं हो रहा है। तो वैसा क्यों क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कोई तो कारण होगा, क्योंकि ये जो क्वेरी फंक्शन है उसके अंदर कुछ भी हमारा नया डेटा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पेज है इसको यहाँ पे डाल देंगे, तो ये पेज 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम है, तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब ये काम करना चाहिए, तो मैं फर्स्ट पेज पे आऊँगा, देखो यहाँ पे 2 चेंज हो रहा है, देखो डाटा चेंज हो रहा है ना, तो इस तरीके से काम कर रहा है, देखो। और ये प्लेस वेल होल्डर की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं। अब देखो मस्त काम कर रहा है ना। तो ये काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज के जाने के लिए भी एक बटन बना लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे फंक्शन होगा। तो फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये फर्स्ट पेज है, सॉरी ये लास्ट पेज है। इफ डेटा डॉट पेजिनेशन डॉट लास्ट, अगर ये ट्रू होगा तो उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे ये फंक्शन से, नहीं तो हम लोग सिंपल इंक्रीमेंट कर देंगे, तो जो ओल्ड पेज का वैल्यू है उससे 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसी तरीके से सेम हम लोग यहाँ पे प्रीवियस पेज के लिए बना सकते हैं, प्रीवियस पेज। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, चेक करेंगे कि भाई फर्स्ट पेज पे है क्या, अगर फर्स्ट पेज पे है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, नहीं तो ये सेट करो, माइनस करो। ठीक है, तो अब क्या करें, ये जो नेक्स्ट पेज वाला फंक्शन है वो हम लोग जो प्रीवियस बटन है उस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस बटन है, ऑन क्लिक यहाँ पे कॉल हो गया, और ये नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे कॉल करेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पे नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो जैसे अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो आगे जा रहा है। अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया था ना नेक्स्ट पे, कि अगर लास्ट पेज होगा तो ये बटन ना दिखे, मतलब कुछ काम ना करे, इससे रिटर्न हो जा रहा है ये फंक्शन से। ठीक है, और उसी तरीके से प्रीवियस पेज पे भी ये कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक यूआई में दिक्कत है कि यूज़र को कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है कि भाई अभी ये मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रीवियस है ना उस पे क्लास नेम दे देंगे, और पहले तो मैं टेम्पलेट लिटल्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे $साइन लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हम लास्ट पेज पे हैं। तो इसके लिए वही डेटा डॉट पेजिनेशन डॉट फर्स्ट, तो क्या ये फर्स्ट पेज है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे ओपेसिटी कर देंगे कम बटन का, या फिर कलर भी टेक्स्ट का ग्रे कर सकते हैं, जैसा मन करे। ठीक है, ये सेम चीज़ अब हम लोग कॉपी करेंगे और जो नेक्स्ट बटन है उस पर भी डाल देंगे। बस इसमें लास्ट चेक करेंगे कि क्या ये लास्ट पेज है, तो उस केस में ये हाइड होगा। तो अभी देखो प्रीवियस वाला हाइड हो गया है, और नेक्स्ट वाला काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन जैसे ये लास्ट पेज पे आएगा देखो ये हाइड हो गया। अब यहाँ पे कर्सर भी दिखा रहा है कि भाई तुम लोग कर नहीं सकते। ठीक है, और उसी तरीके से इस पर भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन से पेज पे वो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। तो
यहाँ हमारा आइटम्स है ना, तो इसके ऊपर इज़ एक्टिव सेल मिलता है, यहाँ पे मिलता है इज़ एक्टिव। तो एक्टिव कब रहेगा, जब हमारा ये इंडेक्स वाला पेज और मेन पेज दोनों मिल जाएगा, मैच करेगा, तो वहाँ पे एक्टिव होगा। देखो अब काम कर रहा है। तो इस तरीके से पेजिनेशन काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, अगर कोई बंदा इस यूआरएल पे आता है, ठीक है, तो सीधा वो मान लो थर्ड पेज पे था, ठीक है, और फिर पेज को रिफ्रेश करता है, तो फिर वो मेन फर्स्ट पेज पे ही आ जाएगा। तो इस स्टेट को कैसे वो प्रिजर्व किया जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है, जो भी 2 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करना होगा, जो भी तुम्हारा यहाँ पे लिंक है ना उसमें रिफ्लेक्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो app.tsx में यहाँ पे पैजिनेटेड है ना, यहाँ पे मैं ले लूँगा एक आईडी करेंट पेज, ठीक। और इस करेंट पेज को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़ पैरम्स, इंपोर्ट करेंगे राउटर डॉम से, और यहाँ पे लिखेंगे करेंट पेज, ठीक है। और इस करेंट पेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट पेज और करेंट पेज को अगर ये इंटीजर होगा तो हम लोग इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगा तो फिर हम लोग इसको 1 असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस पेज को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पेज है वो यूज़ होगा कौन सा, ऊपर वाला। लेकिन यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे जो सेट पेजेस वाला फंक्शन सब है वो एरर दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कमेंट, ठीक है। तो सारे अभी मैंने सेट पेजेस को कमेंट कर दिया है। और भी कहीं एरर आ रहा है, ये यूज स्टेट एरर दे रहा था। चलो पेज नंबर 2 पे चलते हैं। देखो 2 पे यहाँ पे आ गया ना, देखो यहाँ 2 दिख रहा है। उसी तरीके से 3 करेंगे तो 3 पर आ गया। लेकिन अभी कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो अभी सेट पेज वाला कुछ है ही नहीं। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, हम लोग नेविगेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नेविगेट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है, नेविगेट, और इंपोर्ट करेंगे यूज़ नेविगेट। और सिंपल नेविगेट में हम लोग पास करेंगे पैजिनेटेड स्लैश, और हम लोग पेज को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसको रिप्लेस करके हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे ये सेट कर देंगे। तो यहाँ पे i+1 करेंगे तो पेज का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नेविगेट करेंगे। तो अब देखना यहाँ पे भी चेंज होगा और सब कुछ चेंज होगा। तो अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देखो नेक्स्ट पे आ गए, प्रीवियस पे आ गए। और कोई बंदा पेज को रिफ्रेश भी कर रहा है तो पेज वही रहेगा क्योंकि यहाँ से कंट्रोल हो रहा है ना, पहले स्टेट से हो रहा था तो नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से पेजिनेशन किया जाता है। तो मैंने जितना हो सके उतना बेसिक तरीके से तुम्हें बता दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न तुम्हारे माइंड में ना रहे, ठीक है। तो अगर अभी तक तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके ये देखो। और भी हाई क्वालिटी जैसे फ़िल्टर कैसे करते हैं, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग कैसे काम करता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और भी वीडियोज़ के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।